मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक विकास में विभिन्न निगमों की भूमिका, और उसके अंतर्गत हम भूमिका की बात कर रहे हैं राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की। यह लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए 1955 में स्थापित किया गया था। यह एक वैधानिक निगम है जिसे राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। औद्योगिक इकाइयों को कर्ज व अग्रिम राशियां प्रदान करना। यह 10 करोड़ रुपए तक के कर्ज दे सकता है। औद्योगिक इकाइयों को कर्ज देने के मामले में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के एजेंट के रूप में कार्य करना। औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिए गए कर्जों पर गारंटी देना अथवा इनके द्वारा जारी किए गए स्टॉक, शेयर, डिबेंचर व अन्य प्रतिभूतियों को खरीदना या उनका अभिगोपन करने, अंडरराइट में योगदान देना तथा नई औद्योगिक इकाइयों को सीड पूंजी देना, औद्योगिक इकाइयों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की व्यवस्था करना, औद्योगिक सब्सिडी देना तथा अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता या सेवा प्रदान करना जो औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना, प्रवर्तन, विस्तार या पुनर्जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है। यह निगम उद्योग, खनन, परिवहन, होटल आदि के लिए कर्ज की व्यवस्था करता है। राजस्थान वित्त निगम की लघु व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की कई स्कीमें कार्यरत हैं, जिनके हम नीचे परिचय दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें कंपोजिट कर्ज की स्कीम। इसके अंतर्गत ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में दस्तकारों, कुटीर उद्योगों व टाइनी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में संलग्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे उत्पादन व स्वरोजगार बढ़ाने में मदद मिलती है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए उनको उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जाती है। परिसंपत्तियों की वित्तीय व्यवस्था के लिए स्कीमें संचालित की जाती हैं। उत्तम उधार लेने वालों के लिए स्कीम भी कार्यान्वित की जाती है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारत सरकार के निदेशालय द्वारा संचालित स्कीमों के अंतर्गत स्वरोजगार के कार्यक्रम लागू किए गए हैं। यह सेमेक्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन स्कीम कहलाती है। महिला उद्यम निधि स्कीम। महिला वर्ग में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इनसे महिलाओं को लाभ मिलता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा संचालित नई स्कीम महिला उद्यम नीति के अंतर्गत महिला उद्यमकर्ताओं को सीड पूंजी दी जाती है। वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स में रिहायशी व्यवस्था, दुकान व बिक्री हेतु सुविधा देने की स्कीम भी लागू की गई है। सहायता की एकल खिड़की स्कीम, सिंगल विंडो स्कीम। निगम ने इस स्कीम के अंतर्गत इकट्ठे 7.50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया है, जिसमें 5 लाख रुपए स्थिर पूंजी के होते हैं और 2.5 लाख रुपए कार्यशील पूंजी के होते हैं। इससे एक ही संस्था से उद्यमकर्ता की दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दिशा में उपयोगी कदम उठाया गया है। इस स्कीम के तहत आने वाले प्रोजेक्टों की सीमा अब 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए कर दी गई है।
नर्सिंग होम हॉस्पिटल स्कीम। इसके अंतर्गत नर्सिंग होम व अस्पताल खोलने के लिए कर्ज देने की व्यवस्था की गई है। होटल व रिसॉर्ट्स स्थापित करने के लिए कर्ज की व्यवस्था की जाती है। परिसंपत्तियों के आधार पर वित्तीय व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार निगम ने वित्तीय सहायता देने के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए हैं। पर्यटन को समुन्नत करने के लिए होटल उद्योग के विकास के लिए भी कर्ज दिए गए हैं। निगम के वित्तीय साधन। राजस्थान वित्त निगम के पूंजीगत साधन निम्न स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले स्वयं की शेयर पूंजी से तथा कुछ स्पेशल शेयर पूंजी राज्य सरकार व आईडीबीआई के पास से। सेकंड, इससे आईडीबीआई व सिडबी लघु बैंक दोनों से पुनर्वित्त के रूप में सहायता मिलती है। और तीसरा, निगम बॉन्ड जारी करके भी वित्तीय साधन जुटाता है तथा अपने रिजर्व कोष का भी प्रयोग करता है। 2015-16 व 2016-17 की अवधि के लिए निगम द्वारा वित्तीय सहायता की स्वीकृति व वितरित राशि का विवरण इस टेबल में दिया गया है। और इस प्रकार इसके द्वारा वित्तीय सहायता के वितरण की राशि 2016-17 में 212.5 करोड़ रुपए हो गई थी, जो 2015-16 की राशि से कम थी। 2015-16 में 223.2 करोड़ रुपए की कुल वितरित राशि में से पिछड़े क्षेत्रों को 101.6 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। इस प्रकार निगम ने अपेक्षाकृत पिछड़े व कम विकसित क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। निगम अब कई नई स्कीमों के अंतर्गत कर्ज देने लगा है। विभिन्न जिलों के अनुसार वितरित राशि काफ़ी असमान रही है। जयपुर जिले में अधिक राशि वितरित हुई है, जबकि जैसलमेर जिले में कम राशि वितरित की गई है। लेकिन इसका प्रमुख कारण विभिन्न जिलों के लिए प्रोजेक्टों की मात्रा में अंतर का पाया जाना रहा है। निगम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में इसे मूल्यह्रास व डूबत ऋण घटाने के बाद शुद्ध लाभ 9.79 करोड़ रुपए हुआ था। आगामी वर्षों में राजस्थान वित्त निगम को राज्य को औद्योगिक विकास में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसके लिए इसके वित्तीय साधनों में वृद्धि करनी होगी तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। विभिन्न स्कीमों का पुनरीक्षण करना होगा ताकि उनसे अधिक लाभ प्राप्त किए जा सके। निगम अब खनिज क्षेत्र के अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों में होटल, मोटल एवं रेस्टोरेंट आदि खोलने के लिए भी ऋण देने लगा है। पर्यटन के विकास के लिए विश्राम स्थल स्थापित करने एवं बड़े शहरों व जिला मुख्यालयों में शोरूम खोलने के लिए भी पूंजी की व्यवस्था की जाती है। निगम को अपने कार्य में पर्याप्त सुधार करना होगा और कर्ज की रिकवरी बढ़ानी होगी।